हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सर बढ़िया, बेहतरीन। बल्ले 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 हो रही है। मार्केट में नोट छप रहे हैं या नहीं छप रहे, ये तो बता दो। अरे मेग मनी ऊपर था आज 8%, पैसे बने होंगे। अरे सर बेचा ही नहीं। अच्छा बेचा नहीं तो बहुत बढ़िया है, तो अभी लंबे समय के लिए रख लो, बहुत अच्छी न्यूज़ आ रही है। थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर लिया तो भी खुश रहिएगा। ऐसा नहीं है कि एक तरफा तेजी आएगी। मौके मिलते रहेंगे, चिंता ना करिए। पहले खबर पे आते हैं। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने मल्टी कैप फंड्स, यानी कि जो मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स हैं, उनके रूल्स बदल दिए हैं। अब उस बदलाव का जो असर होगा वो क्या होगा, वो मैं आपके साथ बात करूंगा इस वीडियो के अंदर। तो ध्यान से समझिएगा, दमदार वीडियो है एकदम, आपको समझा देंगे कि क्या चेंजेस है। तो देखिएगा, यहाँ पर इस स्क्रीन पे दो शब्द आपको नजर आ रहे हैं। पहला शब्द है मल्टी कैप फंड। तो जो मल्टी कैप फंड है, ये क्या होते हैं? मल्टी कैप फंड्स वो फंड्स होते हैं जहां पर कि म्यूचुअल फंड्स डिफरेंट टाइप की कंपनीज के अंदर पैसा लगाते हैं। कुछ लार्ज कैप होता है, कुछ मिड कैप होता है, कुछ स्मॉल कैप होता है। अभी तक क्या होता था कि ये जो म्यूचुअल फंड्स के जो फंड मैनेजर हैं, इनकी मर्जी चलती थी कि कहीं पर भी पैसा डाल दें। तो ये सारा का सारा पैसा लार्ज कैप में रखते थे, क्योंकि इनको सेफ्टी लगती थी कि रिटर्न्स आए तो आए, ना आए तो ना आए। लार्ज कैप में कम से कम पैसा डूबेगा तो नहीं। और इसीलिए देखिएगा, इस तरीके के फंड में हमेशा अंडर परफॉर्मेंस जो है आपको देखने के लिए मिलती थी। अंडर परफॉर्मेंस का मतलब है कि उनके जो परिणाम थे वो निराशाजनक होते थे, या मार्केट में जो नॉर्मल रिटर्न्स है उससे कम होते थे। अब दूसरी बात है, ब्रोडर मार्केट शब्द है। ब्रोडर मार्केट का मतलब है कि पूरी मार्केट, यानी कि छोटे बड़े सब तरीके के शेयर्स मिलाकर। अब इस खबर का असर क्या होगा वो मैं आपके साथ पहले जो मीडिया में रिपोर्ट है उसकी बात करूंगा, और मीडिया रिपोर्ट के बाद जो है मेरा एनालिसिस जो है साथ साथ चलता रहेगा। तो देखिएगा, पहली ये जो रिपोर्ट है इसके अंदर जो है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है फ्राइडे को कैटेगराइजेशन रूल्स का मतलब है कि किस कैटेगरी के शेयर्स आप रख सकते हैं। ये जो स्कीम है ये केवल और केवल मल्टी कैप फंड्स के अंदर हो रही है चेंज। तो ये जो कैटेगराइजेशन रूल्स हैं, इससे मल्टी कैप के अंदर जो अलोकेशन है वो चेंज होगा, और जिसकी वजह से मार्केट पार्टिसिपेंट्स को ऐसा लगता है कि जो 40,000 करोड़ रुपीज है, 40,000 करोड़ रुपीज वो लार्ज कैप से मूव करेगा स्मॉल और मिड कैप के अंदर। तो देखिएगा, मल्टी कैप फंड्स का जो एक्सपोजर है मोस्टली वो लार्ज कैप में होता है, और काफी बड़ा हिस्सा जो है उनका मिड कैप में भी होता है, लेकिन स्मॉल कैप में वो लगाते ही नहीं है, वो डरते हैं पैसा लगाने से। और इसीलिए देखिएगा, जो स्मॉल कैप कंपनीज हैं उनके बहुत बेहतरीन प्रमोटर होने के बाद भी ना तो उनको कैपिटल मिलती है, ना उनकी ट्रू वैल्यू जो है मार्केट के अंदर आती है। तो सीधी सी बात यह है कि तो बहुत सारी ऐसी स्मॉल और मिड कैप के अंदर आपको कंपनीज मिलेंगी जो बहुत ही वैल्यूएबल बिजनेस करती हैं, लेकिन वो थ्रो अवे प्राइजेस पर मिलती हैं। और हम भी अपने एनालिसिस के अंदर वो बातें आपके साथ करते रहते हैं। तो देखिएगा, क्योंकि मैं आपके साथ जनरली स्मॉल और मिड कैप की बहुत सारी बातें करता हूं, तो मैं आगे आने वाली वीडियोस के अंदर अपनी अल्फा मेंबर्स वीडियो के साथ भी, और जो है नॉर्मल प्लेटफॉर्म के ऊपर भी, दोनों जगह जो है इस न्यूज़ की वजह से जिन जिन कंपनीज के ऊपर असर पड़ेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से पॉजिटिव असर पड़ेगा जिन कंपनीज में। तो ये पक्का है कि स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर पैसा आएगा, और मार्केट का अनुमान है कि करीबन करीबन 40,000 करोड़, और कुछ अनुमान ऐसे हैं कि 35,000 करोड़ रुपए जो है स्मॉल और मिड कैप फंड के अंदर आएंगे। तो मिड कैप में पहले से एलोकेशन काफी अच्छी हो रखी है, तो स्मॉल कैप जो कंपनीज हैं उनमें काफी अच्छा एलोकेशन आएगा। तो ध्यान रखिएगा कि स्मॉल कैप के जो शेयर्स हैं उनके साथ अभी बने रहिएगा, उनसे निकलिएगा मत। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई करेक्शन नहीं आएगी, करेक्शन आ सकती है। और ध्यान रखिएगा, यहां पर जो माल बिकेगा वो लार्ज कैप से बिक के स्मॉल कैप में आएगा। तो ऐसा हो सकता है कि फंड मैनेजर जिस समय लार्ज कैप को सेल कर रहे हो उस समय स्मॉल और मिड कैप के अंदर भी सेलिंग प्रेशर आ जाए, और उस सेलिंग प्रेशर के दौरान ही वो लार्ज कैप से स्मॉल कैप के अंदर शिफ्टिंग कर लें। तो ध्यान रखिएगा, ये रूल केवल मल्टी कैप फंड्स के ऊपर है, लार्ज कैप फंड्स के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। तो जिनके पास भी स्मॉल कैप फंड्स हैं, ध्यान रखिएगा स्मॉल और मिड कैप फंड्स हैं, जैसे एक्सिस स्मॉल और मिड कैप फंड है, आपके पास एसबीआई का स्मॉल और मिड कैप फंड है, एचडीएफसी का स्मॉल और मिड कैप फंड है, एलएनटी इमर्जिंग बिजनेस फंड है। इसी तरीके से आपके पास किसी भी तरीके के स्मॉल कैप फंड्स हैं, चाहे एसबीआई का स्मॉल कैप फंड है, इन फंड से बिल्कुल भी रिडम्पशन मत कराना। इनके अंदर जो पैसा डाल रखा है उसके साथ जो है स्ट्रिक्ट रहना आप, क्योंकि ये जो फंड्स हैं, जो इस तरीके के जो फंड्स हैं, उन फंड्स की वैल्यू भी बहुत तेजी से
बढ़ती हुई आपको नजर आएगी, चाहे लार्ज कैप के शेयर्स में इतनी वैल्यू बढ़े या ना बढ़े। और आज एक और भी खबर थी कि अगस्त के महीने के अंदर लार्ज कैप और स्मॉल कैप सभी तरीके के फंड से 4,000 करोड़ की रिडेम्पशन हुई है म्यूचुअल फंड से। तो एक हालांकि खराब खबर है मार्केट के लिए, लेकिन आप देखिएगा ये जो 40,000 करोड़ स्मॉल और मिड कैप के अंदर आएगा, ये एक बड़ा पॉजिटिव है ब्रोडर मार्केट के लिए। ब्रोडर मतलब सारी मार्केट, अगर पूरी मार्केट को पूरे अच्छे तरीके से विस्तृत तरीके से अगर आप देखें तो उसकी बात हो रही है। तो देखिएगा यहां पर अभी रूल क्या थे, अभी रूल ये थे कि जो 65% पैसा था आप इक्विटी में डालते तो बाकी कहीं भी डाल सकते थे मल्टी कैप फंड्स के अंदर, और मोस्टली इसके अंदर जो ये पैसा लार्ज कैप में डालते थे। अब जो रूल आ रहा है, अब वो रूल ये है कि 75% आप इक्विटी में एलोकेट कर सकते हैं, और उसमें से 25% लार्ज कैप में, 25% स्मॉल कैप में, 25% मिड कैप में, ऐसे आपने डालना है। तो जिसकी वजह से सारा फंड आपका कहां पर मूव होना है, लार्ज कैप में तो पहले से एलोकेशन है, तो लार्ज कैप की एलोकेशन की वजह से लार्ज कैप में तो पैसा जाएगा नहीं, तो लार्ज कैप का पैसा स्मॉल कैप और मिड कैप में आएगा। मिड कैप में भी काफी एलोकेशन ऑलरेडी हो रखा है, तो स्मॉल कैप के अंदर ये एलोकेशन आएगा। कुछ कंपनीज जिनके ऊपर असर पड़ेगा वो ध्यान रखिएगा, तो जो मिड साइज की कंपनी है, यानी कि मैं आपको सीधी सी बात बताऊं कि जिन कंपनीज की मार्केट कैपिटलाइजेशन मिड कैप में 20,000 करोड़ 30,000 करोड़ के आसपास है, उस तरीके की जो कंपनीज है उनके ऊपर असर पड़ता हुआ नजर आएगा। उसके अलावा जो 5,000 करोड़ से 15,000 करोड़ की कंपनीज है उनके ऊपर भी असर आएगा। तो एक स्मॉल कैप की कैटेगरी होगी, इवन 1,000 करोड़ तक की जो कंपनीज है जिनकी मार्केट कैप है वो भी इस दायरे के अंदर आएगी। तो आप ये मान के चलिएगा छोटी से छोटी कंपनी 500 करोड़ से लेकर और 30,000 करोड़ तक की, ये जो सभी कंपनियां हैं इनके अंदर एलोकेशन आएगा। और मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जो छोटी कंपनी है 5, 7, 8, 10,000 करोड़ की, उनके अंदर एक अच्छा एलोकेशन जो है आपको देखने के लिए मिलेगा। अब इस स्पेस के अंदर बहुत सारी कंपनियां मैं आगे चल के आपके साथ बात करूंगा, लेकिन आप में से कुछ कंपनियां मैं भी आपके साथ डिस्कस कर सकता हूं। देखिएगा जैसे कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर एलोकेशन बढ़ सकता है आपका, इसी तरीके से आपको फेडरल बैंक के अंदर एलोकेशन आपको बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, ये बैंकिंग सेगमेंट के अंदर है। एफएमसीजी स्पेस के अंदर आप देखिएगा ज्योति लैब के अंदर एलोकेशन बढ़ सकता है, क्योंकि ये मिड साइज की जो कंपनीज है। इमामी के अंदर जो है आपकी, क्योंकि वो भी एफएमसीजी की कंपनी, उसमें एलोकेशन आपका बढ़ सकता है। फार्मा के अंदर आपकी एलकेम लैब, एलम्बिक फार्मा, इस तरीके की जो कंपनीज है उनमें एलोकेशन बढ़ सकता है, क्योंकि ये जो कंपनी है इनमें एलोकेशन कम है, तो यहाँ पे एलोकेशन आपको बढ़ता हुआ मिल सकता है। इसी तरीके से स्पेशलिटी केमिकल में तो आपको ढेरों कंपनियां मिलेंगी जहां पर एलोकेशन बढ़ सकता है। इवन जो कंपनी मैं आपके साथ डिस्कस करता रहता हूँ, मेगमनी ऑर्गेनिक्स, इसके अंदर आपको एलोकेशन बढ़ता हुआ मिल सकता है, क्योंकि बहुत रीजनेबल वैल्यूएशंस के ऊपर ये कंपनी जो है आपको वैल्यूएशंस पे मिलेगी। इसी तरीके से बहुत सारी एग्रो स्पेस में मैंने कल कंपनी आपके साथ डिस्कस की थी, उनके अंदर आपको एलोकेशन बढ़ता हुआ मिल सकता है। तो ये जो न्यूज़ है ये वास्तव में एक पॉजिटिव न्यूज़ है ब्रॉडर मार्केट के लिए, लेकिन आप ध्यान रखिएगा ये एक ही झटके में नहीं होने वाला। अब देखिएगा एक एग्जांपल जो मैं मीडिया रिपोर्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उसी में देखिएगा जैसे कि यहाँ पर एक लार्ज और मिड कैप जो फंड्स हैं वो एक ही फंड के अंदर जो है अब लगे हुए हैं, और उस फंड के अंदर जो पैसा लगा होता है तो जो अलोकेशन है वो सारी की सारी लार्ज कैप में चली जाती है। जैसे कि एक एग्जांपल आपको देखिएगा, कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, विच इज द लार्जेस्ट फंड इन द कैटेगरी विद एयूएम। एयूएम का मतलब है एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, यानी कि इस पूरे फंड के अंदर कितनी एसेट्स हैं, जो कि 29,714 करोड़ हैं, जिसमें से केवल 1.25% जो है स्मॉल कैप में है। तो आप देखिएगा अगर 1.25% अगर स्मॉल कैप में है, जबकि मिड कैप के अंदर 22.5 है और बाकी लार्ज कैप है, तो ये जो 1.25 अगर ये 25% में जाए तो कितनी बड़ी एलोकेशन इस फंड की स्मॉल और मिड कैप के अंदर जानी है, तो स्मॉल कैप के अंदर स्पेशली जानी है। तो इस तरीके का जो फंड है, जो स्मॉल और मिड कैप हमारे बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स थ्रो अवे प्राइजेस पर जो है आपको मिल रहे हैं, तो वहां पर एक अच्छा खासा पैसा जो है आएगा। और देखिएगा इसका असर किसके ऊपर पड़ेगा, लार्ज कैप में कुछ जो है 10, 15, 20 कंपनी है जिसमें सारा पैसा है, और इसीलिए देखिएगा 80 के 100 के पी पर जो है शेयर चल रहे हैं। आप देखिएगा मैं आपको कुछ शेयर्स के नाम बता रहा हूँ जो आपको बहुत ऊपर की वैल्यूशन मिलेगा। डी मार्ट का शेयर है बहुत हाई वैल्यूशन के ऊपर, एचयूएल का शेयर है देखिएगा आपको 70-80 की पी पर मिलेगा आपको। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे नेस्ले का शेयर है लार्ज कैप के अंदर, आप देखिएगा इसी तरीके से एचडीएफसी बैंक है, कोटक बैंक है, आप देखिएगा सारे म्यूचुअल फंड्स के अंदर ये सब पैसा पड़ा हुआ है। आईसीआईसीआई बैंक के अंदर है, रिलायंस के अंदर है, तो रिलायंस में से हो सकता है कि क्योंकि थोड़ा बहुत ही निकलेगा तो, लेकिन निकलेगा जरूर। तो ध्यान रखिएगा कि ब्रॉडर मार्केट में जो है एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है, लेकिन अब बात ये कि क्या अभी आ जाएगा क्या सर? अरे नहीं, ये जनवरी तक आना है। तो जनवरी तक ये जो
जो म्यूचुअल फंड्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अकॉर्डिंगली जो है जनवरी के अंदर जो 21 के अंदर आएगी उस तक जो है इनको ये सारी चीज़ें ठीक करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर जो है पूरा का पूरा जो एलोकेशन बदलेगा, कैटेगराइजेशन बदलेगा। तो ये वास्तव में एक वेलकम स्टेप है स्मॉल और मिड कैप के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी, क्योंकि जो वैल्यूड इन्वेस्टर्स हैं वो जनरली ऐसे शेयर्स को रखते हैं जिन लो पी रेशियोज हैं, हाई डिविडेंड यील्ड है, अच्छी कंपनीज हैं, अच्छी परफॉर्मेंस उन कंपनी की है, लेकिन उनको वैल्यू नहीं मिलती। तो ये सरकार को भी ये बात पता चल रही है, क्योंकि अगर देश की तरक्की कर रही है, मेक इन इंडिया के बाद अगर अब आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, तो जब तक छोटे बिजनेस आत्मनिर्भर नहीं होंगे, उनको कैपिटल नहीं मिलेगी, तो आप कैसा बड़ा बन सकते हैं। तो इसलिए देखिएगा यहाँ पर ये जो रूल है ये भी कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं आत्मनिर्भर भारत उसी की तरफ से जो है बढ़ाया हुआ कदम हमें लग रहा है, जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि लार्ज कैप के अंदर से, क्योंकि बहुत महंगी वैल्यूएशंस के ऊपर वो शेयर्स हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड्स के जो मैनेजर्स हैं वो मेहनत ही नहीं करना चाहते, वो केवल सारा पैसा वहीं पे एलोकेट कर देते हैं। और आप देखिएगा म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसा इतना तबाह किया है, अंडर परफॉर्मेंस पे अंडर परफॉर्मेंस। क्यों? क्योंकि कुछ जो है 20-25 चुनिंदा कंपनियां उन्हीं को पकड़ रखा है, उन्हीं को खींच रखे। उन कंपनीज के प्रॉफिट आए या ना आए, केवल शेयर प्राइस जो है ऊपर नीचे करते रहते थे वो। और इसीलिए आप देखिएगा कि ब्रॉडर मार्केट के अंदर जो है स्मॉल और मिड कैप के अंदर पैसा ही नहीं आता था। तो वो जब पैसा इधर की तरफ आएगा, जो सेबी ने रूल्स बदले हैं, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, तो हमें लगता है कि जो स्मॉल और मिड कैप का जो सेगमेंट है इसके अंदर एक अच्छा पैसा जो है एलोकेट होगा और एक बहुत अच्छी वेल्थ जो है इन्वेस्टर्स के लिए आने वाले समय में बनती हुई नजर आएगी। इसी कड़ी के अंदर आज देखिएगा मेग मनी का जो शेयर था वो भी हम उसी कड़ी में रखते हैं, क्योंकि वहां पर भी एक अच्छा एक्सपोजर हमें लगता है कि वहां पर आएगा। इसी तरीके से बहुत सारी केमिकल स्पेस के अंदर जो कंपनीज है, मैं आपके साथ बात कर चुका हूँ, चाहे वो एग्रो स्पेशल के केमिकल में है, बेसिक केमिकल में, स्पेशलिटी केमिकल में बहुत बड़ा जो है एक्सपोजर हमें वहाँ पे मिल सकता है। कुछ टेक्सटाइल कंपनीज हैं वहाँ पर भी एक्सपोजर आ सकता है, कुछ आईटी कंपनीज हैं वहाँ पर भी आपको एक्सपोजर मिलेगा, कुछ मिड कैप के जो बैंक्स हैं वहाँ पर भी एक्सपोजर मिलेगा। इसके बारे में मैं डिटेल में आपके साथ जो है एनालिसिस करते हुए आपको बताऊंगा आगे चल के। आगे आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर मैं इससे संबंधित वीडियो आपके साथ शेयर करता रहूंगा। आपको ये न्यूज़ और इस न्यूज़ का एनालिसिस कैसा लगा जरूर से जरूर आप मुझे बताइएगा, और आपके जो कमेंट्स हैं वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर बताते रहिएगा। जनरल मैनर्स में आपके साथ बात कर रहा हूँ, मार्केट के अंदर कैसा चल रहा है वो आप देख ही रहे हो कि मार्केट में स्मॉल और मिड कैप के अंदर एक तेजी थी। तो अब हमें लगता है कि जो स्मॉल और मिड कैप की जो तेजी थी, जो हमें डरा रही थी, क्योंकि हमें लग रहा था कि अगर लिक्विडिटी जैसे ही जाएगी तो ये बाद में जो है कहीं ये सारी की सारी जो भी हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनका कहीं पैसा डूब ना जाए। मेरे को भी हमेशा डर लगा रहता था कि वैल्यूएशंस तो बहुत अच्छे हैं, कंफर्ट है, कंपनी भी अच्छी है, लेकिन ये लिक्विडिटी अगर बाहर चली गई तो मुझे बहुत डर लगता था कि कहीं भी किसी तरीके की बहुत अच्छी कंपनी हम ढूंढ रहे हैं, बहुत अच्छे प्राइस पर ले रहे हैं, लेकिन अगर लिक्विडिटी निकलेगी तो कहीं हमारे को उसका पेन ना झेलना पड़े। बट ये जो स्टेप सेबी ने लिया है या गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं, ये मुझे बहुत ही बढ़िया और वेलकम स्टेप लगते हैं कि जहां अंतिम व्यक्ति तक जो है कैपिटल पहुंचनी चाहिए, अंतिम जो बिजनेसमैन है, जो लास्ट एंटरप्रेन्योर है, उस तक जब कैपिटल पहुंचेगी तभी देखिएगा देश की तरक्की हो सकती है। और मुझे ऐसा लगता है कि स्मॉल और मिड कैप के अंदर जो इस तरीके का एक्सपोजर आएगा, ये इंडिया की तरक्की के लिए भी इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए जो हमारे जो भाई हैं जो जनरली स्मॉल और मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके लिए भी बहुत बढ़िया जो है रिटर्न्स आने वाले समय में आएगी। और जिन लोगों के पास भी स्मॉल और मिड कैप के म्यूचुअल फंड्स हैं वो संभाल के रखिएगा, उनको मत सेल करिएगा, क्योंकि कैपिटल तो आएगी। देखिएगा जब पानी आएगा ना तो जहां पे गड्ढा होगा वहां पे आके रुकेगा। वैल्यूएशन देखिएगा स्मॉल और मिड कैप में अभी भी बहुत रीजनेबल है, बहुत बेहतरीन कंपनियां आपको थ्रो अवे प्राइसेस में मिल रही हैं इतनी रैली करने के बाद भी। जैसे मैं मेग मनी की ही बात करूं आपको, ये शेयर केवल 7 या 8 की पी रेशियो पर मिल रहा है, केवल 1.5 प्राइस टू बुक वैल्यू मिल रहा है, रेगुलर डिविडेंड है, बिजनेस ग्रो कर रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, लेकिन आपको शेयर्स कैसा मिल रहा है? थ्रो अवे प्राइसेस में मिल रहा है। तो हमें लगता है आने वाले सालों के अंदर जो हमारे पोर्टफोलियो के और भी जो शेयर्स हैं उसके अंदर भी जो है एक अच्छी रिटर्न्स आएगी। और जैसे कि मैं आपको कुछ शेयर्स बता भी सकता हूं जो मेरे पोर्टफोलियो में है, जैसे थिरुमलाई केमिकल है, IOL केमिकल्स है, इस तरीके की कंपनी है, कुछ पेस्टिसाइड्स की और कंपनी है जहां पर आपको मैं बता रहा हूं, जैसे रैलीज इंडिया है, या आप देखिएगा भारत रसायन है, या इसी तरीके की और जो कंपनियां हैं, आप धानुका की बात करें, या इस तरीके के और भी मैं बहुत सारे सेगमेंट आपके साथ डिस्कस करूंगा जहां पर बहुत पैसा आ सकता है। सोनाटा सॉफ्टवेयर है, बिरला सॉफ्ट है, या इसी तरीके से टाटा एलेक्सी है। मैं आपको लंबी लिस्ट बता दूंगा आपको जहां पर पैसा आ सकता है। फर्स्ट सोर्स है, इस तरीके की जो कंपनियां हैं वहां पर
बेइंतहा जो है पैसा आने की हमें उम्मीद है। और ये जो करीबन 35,000 से 40,000 करोड़ रुपए आएगा, ये पूरी की पूरी जो है स्मॉल और मिड कैप की जो है तकदीर बदलता हुआ हमें नजर आएगा। और ये जो रूल है इसको हम वेलकम करते हुए वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।